हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी लिखनी या बोलनी नहीं आती है और आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना या बोलना सीख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी। वोकेबलरी क्या होती है? हमारा शब्दकोश होता है। तो जब आप स्पीकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए क्या आनी चाहिए? वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप यही सब सीखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है HELP। HELP को हम पढ़ते हैं हेल्प। और हेल्प की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सहायता या फिर मदद करना। हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्प, यानी कि सहायता। जैसे मैंने अगर कहा है कि वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब है COME, तो इसको हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं कम। इसको को में नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसका भी एक रूल होता है कि जब भी कोई वर्ड है और उसमें पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद कोई भी वॉवेल हो सकता है। यहाँ पे ओ की जगह AEIOU में से कोई सा भी, उसके बाद फिर से कोई कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई है, तो हम उसमें क्या करते हैं? पहला रूल तो इसका ये होता है कि हम ई का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं, और फिर जो ओ है उसको हम अ की साउंड पढ़ लेंगे और म से हो जाएगा म, एम से म ही हो जाएगा, तो इसको हम कम पढ़ेंगे। और कम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? आना। जैसे आप कहीं गए हैं तो आपसे किसी ने कहा है कम इन प्लीज़, यानी कि कृपया अंदर आ जाइए। अब है GO, तो इसको हम पढ़ेंगे गो। और गो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जाना। गो आउट, बाहर जाइए, ठीक है। दे गो टू द मार्केट, वे बाजार जाते हैं। अब है EAT, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ईट। क्या पढ़ते हैं? ईट पढ़ते हैं। और ईट की हिंदी मीनिंग होती है खाना खाना। जैसे दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। इसके बाद है PLAY, तो फ्रेंड्स हम इसको पढ़ लेंगे प्ले। और प्ले की हिंदी मीनिंग क्या होती है? खेलना। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। इसके बाद है देखिए QUIT, तो QUIT को हम क्या पढ़ते हैं? क्विट। क्या पढ़ेंगे? क्विट। और क्विट का मतलब होता है छोड़ना या बाहर निकलना। जैसे क्विट द गेम, यानी कि गेम से बाहर निकल आइए। अब है देखिए QUIET, तो इन वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। QUIT है तो इसका मतलब होता है छोड़ना, QUIET होता है तो इसका मतलब क्या होगा? तो QUIET को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्वाइट। क्या पढ़ेंगे? क्वाइट पढ़ लेते हैं। और क्वाइट का मतलब होता है शांत। जैसे क्लास में बच्चे शोर करते हैं तो टीचर्स क्या कहते हैं? कीप क्वाइट प्लीज़, कृपया शांति रखिए। नेक्स्ट है QUICK, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क्विक। क्या पढ़ेंगे? QU को हम क्या पढ़ते हैं? क्व पढ़ते हैं, ठीक है। और IC क्या हो गया? क्विक। तो ये हो गया क्विक। और क्विक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जल्दी। इसके बाद है HOLLOW। HOLLOW को हम पढ़ लेंगे हॉलो। और हॉलो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? खोखला, खाली। जैसे द स्टेम ऑफ द प्लांट इज हॉलो, प्लांट की पौधे की जो स्टेम है वो कैसी है? हॉलो है, यानी कि अंदर से कैसी है? खोखली है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फॉरगेट। अब देखिए फॉरगेट की हिंदी बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ
तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। अब है फ्रेंड्स FORGET, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? फॉरगेट। क्या पढ़ते हैं इसको? हम पढ़ते हैं फॉरगेट, और फॉरगेट की हिंदी मीनिंग होती है भूलना। जैसे आई हैव फॉरगेट यानी कि मैं भूल गया था। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आप आए नहीं या फिर कुछ भी है, तो आई हैव फॉरगेट यानी कि मैं भूल गया था। नेक्स्ट है WILL, तो इसको हम विल पढ़ते हैं। और विल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? विल मीन्स होती है हमारी जो इच्छा होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विल। इट इज़ माई विल, यह मेरी इच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विल था और इसमें अगर हमने WELL कर दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेल। और वेल की हिंदी मीनिंग होती है कुआं। क्या होती है? वेल मीन्स होता है कुआं, विल मीन्स होती है हमारी इच्छा, और वेल मीन्स क्या होता है? कुआं। और वेल की एक और हिंदी मीनिंग होती है, वेल मीन्स होता है अच्छा या फिर ठीक। जैसे आपने किसी से कहा है गेट वेल सून, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए। कोई बीमार है, आप कहते हैं गेट वेल सून, तो इसका मतलब होगा कि जल्दी से ठीक हो जाइए। इसके बाद है BELL, तो इसको पढ़ेंगे हम वेल। और बेल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बेल मीन्स होता है, बेल मीन्स होती है घंटी। अब है SIGN, तो SIGN को हम पढ़ते हैं साइन। यहाँ पे फ्रेंड्स जो जी होती है इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, और ये जी कैसे रहती है? साइलेंट रहती है, इसीलिए इसको हम सिग्न नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं। और साइन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? निशान। क्या होती है? कोई भी निशान छोड़ जाता है यानी कि साइन, हस्ताक्षर या फिर। ठीक है, SLOGAN है, तो SL को हम पढ़ लेंगे स्लो, और GAN को क्या पढ़ते हैं? गन पढ़ते हैं। तो ये हो गया स्लोगन। और स्लोगन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नारा। इसके बाद है PUNISH, तो PUNISH को हम पुनिश नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पनिश पढ़ते हैं। ठीक है, और पनिश मीन्स से होता है दंड देना। क्या होती है? सजा या फिर दंड देना। अब है WHOLE, तो WHOLE को हम पढ़ेंगे होल। क्या पढ़ते हैं? होल। और होल की हिंदी मीनिंग होती है संपूर्ण, पूरा। इसके बाद है LANGUAGE। अब देखिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मीनिंग है, तो इसको हम क्या करेंगे? तोड़ तोड़ के 2 या 3 पार्ट्स में इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो LAN को हम क्या पढ़ लेंगे? लैंग पढ़ेंगे। और GUA को पढ़ेंगे हम ग्वे। क्या पढ़ेंगे? ग्वे। और GE का हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन ज, तो इसको पढ़ते हैं लैंग्वेज। क्या पढ़ते हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स होती है भाषा, जैसे हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, संस्कृत, उर्दू, ये हमारी क्या है? लैंग्वेजेस हैं, यानी कि हमारी भाषाएं हैं। अब है SOFT, तो SOFT को हम पढ़ते हैं सॉफ्ट। और सॉफ्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मुलायम। नेक्स्ट है NEIGHBOUR, तो NEI को हम पढ़ते हैं ने। क्या पढ़ते हैं? ने पढ़ते हैं। और GHBOUR को पढ़ेंगे वर, तो इसको क्या पढ़ते हैं? नेवर। और नेबर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नेबर मीन्स होती है पड़ोसी। जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेबर। जैसे मिस्टर गुप्ता इज़ माई नेबर, यानी कि मिस्टर गुप्ता मेरा पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड WOUND, तो WOUND को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं वूंड। क्या पढ़ते हैं? वूंड पढ़ते हैं। और वूंड की हिंदी मीनिंग होती है घाव। इसके बाद है ZIP, तो ZIP को हम पढ़ेंगे जिप। और जिप मीन्स क्या होती है? चैन होती है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड URN, और URN को हम पढ़ते हैं
अर्न, और अर्न मीन्स क्या होता है, घड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फ्रेंड्स PLANT। तो PLANT को हम पढ़ते हैं प्लांट। क्या पढ़ते हैं, प्लांट। और प्लांट मीन्स क्या होता है, पौधा होता है। जैसे देयर आर मैनी प्लांट्स इन द गार्डन, बगीचे में बहुत सारे पौधे हैं। चलिए अब देखते हैं LEAF। तो LEAF को हम क्या पढ़ते हैं, लीफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लीफ पढ़ते हैं। और लीफ की हिंदी मीनिंग होती है पत्ती। इसके बाद देखिए है WILLAGE। तो यहाँ पे W नहीं V होगा, तो VILLAGE को क्या पढ़ेंगे, विलेज। क्या पढ़ते हैं हम, विलेज पढ़ते हैं। और विलेज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गांव। विलेज मीन्स होता है गांव। ही गोज़ टू हिज विलेज, वह अपने गांव जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा POSTOFFICE। तो POST को हम क्या पढ़ेंगे, पोस्ट पढ़ लेंगे। और OFFICE को पढ़ेंगे ऑफिस। तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पोस्ट ऑफिस की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स डाक खाना। पोस्ट को हम बोलते हैं डाक, और ऑफिस का हो जाएगा खाना। तो ये हो गया डाक खाना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।